शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ राजभवन के पास अमरण अनशन का प्रोग्राम करे, क्या मांग लेकर कर रही है? हमारी मांगे जो है वर्षों से लंबित है। एमएससीपी का मांग है, जो शिक्षकों को समय से प्रोन्नति नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है कि वर्षों से जो नियुक्त शिक्षक हैं 30 बरस हो गया, जिनका 35 बरस से जो नौकरी कर रहे हैं, अब रिटायर हो चले हैं या रिटायर हो गए हैं, उनको आज तक कोई भी वित्तीय उन्नयन नहीं मिला, जिसके कारण जो है कि ये मांग हम लोग रखे हुए हैं। बिहार ने भी जो है इस मांग पर जो है कि सहमति जाहिर करके वर्षों पहले जो है कि अपने शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ दे दिया। और झारखंड जो है अभी तक सारी सुविधा संपन्न होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर जो है कि भुक्तभोगी बनकर बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को वो भी समर्थन तो ज़रूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का अभाव है, जिसके कारण जो है कि वर्षों से वो भी हम लोगों को आश्वस्त करते हुए भी आज तक हमारी इस मांग पर जो है सकारात्मक पहल नहीं की गई है। दूसरा मांग जो हमारा है वो वेतन विसंगति का मामला है। जो 2006 से पहले के नियुक्त शिक्षक हैं उनका जो है उनको 2006 से पहले के नियुक्त जो शिक्षक हैं उनको उनका वेतन विसंगति का जो डिमांड है, जो वर्षों पहले इसी सरकार ने पूरा भी किया था, लेकिन ब्यूरोक्रेट इतना हावी है कि उन्होंने जो है इसको खंडन करा दिया और रद्द भी करा दिया। आज स्थिति हम लोग उस मांग को पूरा करने के लिए जो है कि दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट से भी आ गया है, लेकिन विभाग जो है कहीं भी हमारे पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी फिर से आए हैं और आगे का भी कार्यकाल उनका अच्छा रहेगा। अगर हमें सभी को उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ओपीएस दिया है, स्वास्थ्य बीमा जो है दे रहे हैं अपने कर्मियों को, तो ये विश्वास है हम लोगों को कि ये दो मांगे जो एमएससीपी का मांग है और वेतन विसंगति का जो मामला है उन पर वो सेंसिटिव होंगे। दूसरा जो है कि हम लोग जो मांग रखे थे, तीसरा मांग जो था हमारा अंतर जिला स्थानांतरण का जो मांग था, उसमें निश्चित रूप से पहल हुई है और कई एक लोगों का हो रहा है। हम इनके जो मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनके सरलीकरण पर, जो ट्रांसफ़र का जो नियम है उसका सरलीकरण के लिए भी समर्थन करते हैं कि ऐसा नियम बनाया जाए जो आसानी से लोग अपने ज़िले तक पहुंच जाएं। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। अनूप केसरी, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ। चलिए, और भी हैं, हम जानते हैं क्या आप लोग जो अनशन का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। आपने हमारे मुद्दों को रखा है और हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी हम इस कार्यक्रम की तैयारी में हैं और कल से पूरे राज्य के शिक्षक आमरण अनशन में जारी रहे। चूँकि ये किसी संगठन विशेष का ये आह्वान नहीं है, अपील नहीं है, राज्य के सभी जिला के शिक्षक आज झारखंड में अफसोस है 24 वर्षों के बाद भी जो परिणाम शिक्षक हित में राज्य सरकार को ली जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं ली गई है। इसलिए कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर राज्य के शिक्षक आज आमरण अनशन करने को क्यों तैयार हो गए। और ये हमारा क्रमिक अनशन कल से विभिन्न शिक्षक संगठनों के सहयोग से इस राजभवन के निकट ये जारी रहेगा। और हमारा मुख्य मुद्दा है एमएससीपी का लाभ। ये हम बताना चाहेंगे कि राज्य में 3 संवर्ग के शिक्षक हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और +2 वर्ग के शिक्षक हैं। तीनों में से किसी संवर्ग के शिक्षकों को ये लाभ, वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है, जबकि हम भी राज्य कर्मी हैं और राज्य के अन्य कर्मियों को एमएससीपी का लाभ पूर्व से दिया जा रहा है। हमारी मांग राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी गई। उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त होकर बताया है कि हम जल्द देने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है छठे वेतनमान में जो वेतन विसंगति हुई है। आज से आपको बता दें, लगभग 12 से 14 वर्ष पूर्व राज्य के शिक्षकों को भी उत्क्रमित वेतनमान दिया गया था।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि राज्य के सचिवालय कर्मियों के तर्ज पर उनके इस वेतन विसंगति को दूर करने के स्थान पर उनसे छीन लिया गया। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि राज्य के सभी शिक्षक जो 2006 के पूर्व बहाल हैं, नियुक्त हैं, उनको भी उसी तर्ज पर राज्य के सचिवालय कर्मियों के तर्ज पर वेतन विसंगति के मामले को दूर करते हुए उत्क्रमित वेतनमान दिया जाए। इस राज्य में एक बड़ा मामला है जो लगभग 9 और 10 वर्ष बीत गए हैं। एक नियम है राज्य सरकार का कि 5 वर्ष के उपरांत शिक्षकों को अपने गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाना, लेकिन अफसोस ये है कि 2015 और 16 में नियुक्त शिक्षकों को आज भी ये अपने घर से दूरस्थ जिला में पदस्थापित हैं। एक विभागीय गलती कि एक सर्कुलर जारी हुआ था तत्कालीन शिक्षा सचिव आराधना पटनायक के माध्यम से कि पूरे राज्य में एक ही तिथि को एक ही दिन काउंसलिंग कराना है, लेकिन इसकी अवहेलना जिला स्तर पर हुई और भुक्तभोगी शिक्षक हुए और अपने गृह जिला में आज वो पदस्थापित नहीं है। हमारी तीसरी मांग और सबसे बड़ा मांग ये है कि राज्य के तमाम अंतर जिला गृह जिला से प्रभावित शिक्षकों को उनके गृह जिला में भेजा जाए। तो क्यों भेजा जाए? इसलिए भेजा जाए कि आरटीई का जो उल्लंघन हो रहा, हमारा प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई उनके मातृभाषा में होनी चाहिए। जो जिला के शिक्षक हैं उनकी मातृभाषा अब चूँकि वो दूसरे जिला में है इसलिए उनकी अलग है। तो ये जो राइट को ये बच्चों के अधिकार के साथ हनन हो रहा है, इसको सरकार को सोचना होगा और इस गृह जिला के मामला को सभी नियमों को अलग एक मौका उनको देना होगा और उनको गृह जिला में भेजना। कैमरा के लिए परिचय देंगे जी। अमीन अहमद, प्रदेश संयोजक, झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा। आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के लोग हैं जो अमरन अनशन कल से शुरू करने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ दास बाबू, क्या कहेंगे आप लोग क्यों अनशन पर आ गए हैं के बाद? देखिए, हमें आशा और उम्मीद ज़रूर है इस सरकार से कि हमारे समक्ष जो राज्य के शिक्षक का जो मांग है वो पूरा करेगी सरकार। ऐसा इसलिए विश्वास है कि सरकार बहुत साहसिक कदम 2-3 फैसले ले चुके हैं, जैसे पुराने पेंशन नियमावली का, स्वास्थ्य बीमा देकर के पूरे राज्य के सभी कर्मचारियों को के हित में काम किया है। ठीक उसी तरह से हम सरकार से अपील ये करते हैं कि इस राज्य के बच्चों के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देने के काम जो कर रहे हैं, खास करके गरीब बच्चों को, वैसे गरीब बच्चों जिनको शिक्षा से सरोकार नहीं है, जिनके लिए जीविका महत्वपूर्ण है, जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में तरक्की महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेट की आग बुझाने के लिए उनके माता पिता और बच्चे भी उनका सहयोग करते हैं, वैसे बच्चों को हम सब शिक्षण व्यवस्था में रहते हैं। और इसलिए ये लाजिमी है, सरकार के साथ में नैतिक दायित्व होती है कि शिक्षकों की मांगों को सर्वप्रमुख रूप से रखते हुए इन्हें दूर किया जाना चाहिए, खास करके वैसे स्थिति में कि जब राज्य के सारे कर्मचारियों को एमएससीपी मिलता है। एमएससीपी दैट मीन्स कि हमारे माने एक दुर्भाग्य है कि राज्य के शिक्षक जो हैं पीआरटी में नियुक्त होते हैं तो और पीआरटी में भी मर जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शिक्षकों के साथ में ये कह दिया जाए कि आर्थिक रूप से अत्याचार हो रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सारे शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ने के लिए रखा जाए, पढ़ने के लिए अवसर दिया जाए, न कि इस आमरण अनशन जैसे अंतिम लक्ष्य को, अंतिम विकल्प को हमें चयन करने का मौका दिया जाए। अदरवाइज ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आप मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षक कभी नहीं चाहते हैं कि हम सड़क पर उतरें। शिक्षक को शोभा देता है स्कूल में चौक के साथ में, कलम के साथ में, बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हित भी कहीं ना कहीं टकराहट होती है राज्य के अन्य कर्मचारियों के। हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी खर्चे हैं और हमारा भी जो सेवा शर्त के जो नियमावली है, सेवा शर्त कोई अधिक हम मांग नहीं कर रहे हैं, सेवा शर्त के अनुरूप हम मांग कर रहे हैं। और एमएससीपी हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारा पैतृक राज्य कह दिया जाए, बिहार सरकार ने भी दे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोन्नति नियमावली इतनी ज़्यादा कलिष्ठ हो चुकी है। राज्य के सारे कर्मचारियों को प्रोन्नति दिया जाता है और साथ में एमएससीपी भी दिया जाता है, तो शिक्षक इससे क्यों महरूम रहेंगे। दूसरी चीज़ें कि हेमंत सोरेन सरकार ने ही 2006 में जो वेतन विसंगति हुई थी, उन्होंने
छठा वेतन विसंगति को दूर करते हुए वेतनमान उत्क्रमित करते हुए वेतनमान निर्धारित किया था, लेकिन 1 महीने के तुरंत बाद इसको स्थगित करते हुए वापस ले लिया गया और यही दूसरे वर्ग सचिवालय कर्मियों को भी दे दिया गया। ये कैसी नाइंसाफ़ी है शिक्षकों के साथ में। मातृभाषा में तीसरी मांग हमारी होती है कि मातृभाषा में बच्चों की शिक्षण व्यवस्था उनकी मूलभूत अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरटीई कह रहा है, सरकार का ये मूलभूत नियमावली है। यदि 1 से 5 तक के बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है, यदि मैं हिंदी क्षेत्र का हूँ, यदि बांग्ला देख लीजिए साहिबगंज तरफ में बांग्ला भाषी क्षेत्र के हैं, कोई खड़िया के लोग हैं, तो ऐसे स्थिति में उन्हें मातृभाषा से जो शिक्षक हैं उन्हें उनको पदस्थापित किया जाना चाहिए, जिसके चलते हम लोगों ने अंतर जिला का मांग को रखा है। जी धन्यवाद। मेरा नाम अरुण कुमार दास हुआ, झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता। चलिए हम एक बार दर्शकों को हम बैनर दिखा दें। ये अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ। हम पहले बता दें कि शिक्षक होते हैं, झारखंड को भविष्य गढ़ने वाले होते हैं, झारखंड के भविष्य के बच्चों को गढ़ते हैं। लेकिन आप सुने कि जिस तरह से इन लोग मुख्य मांगे जो 3 मांग है वो लेकर के राजभवन के पास अनशन पर अब आ गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना जल्द सुनती है। इसी तरह खबर को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।